मूवी शुरू होती है एक छोटी सी फार्म हाउस के केबिन से। वहाँ एक औरत अकेली बैठ के रो रही होती है क्योंकि उसकी बेटी की मौत हो गई है। उसकी बेटी की डेड बॉडी उसी रूम में रखी होती है और वो लोग डेड बॉडी दफनाने का तैयारी कर रहे थे। तभी वहाँ एडिथ नाम की एक औरत अपनी बेटी मैरी को लेके आती है। एडिथ और मैरी 1840s की ऑस्ट्रेलिया में पोस्टमार्टम फोटोग्राफी की बिजनेस चलाती है। 19वें और 20वें सदी के दशक में अमेरिका और यूरोप के कल्चर में लोगों के मरने के बाद डेड बॉडी की फोटो लेने का एक प्रथा था, जिसे पोस्टमार्टम फोटोग्राफी से भी जाना जाता है। यहाँ एडिथ एक प्रोफेशनल डेथ पोर्ट्रेट फोटोग्राफर है और मैरी अपनी माँ को हेल्प करती है। हालांकि मैरी को डेड बॉडी से बहुत डर लगता है, तो दोनों अपने काम शुरू करने जाते ही एडिथ को खांसी होने लगता है। वो डेड लड़की की माँ से पूछती है कि उसकी बेटी की मौत कितने दिन पहले हुआ है, तो उसकी माँ कहती है 2 हफ्ते पहले, और कोइंसिडेंटली उसकी डेड बेटी की नाम भी मैरी है और बहुत रोने लगती है। वो बिल्कुल टूट चुकी थी। तो एडिथ उस औरत को संभालने के लिए उसे कमरे से बाहर लेके जाती है और सारा काम मैरी पे छोड़ जाती है। एडिथ मैरी को समझाती है कि याद रखना, डेड बॉडी की फोटो ऐसी आना चाहिए कि वो फोटो में एकदम जिंदा लगे। उस डेड लड़की की माँ तभी फिर से कमरे में आ जाती है, तो एडिथ उसे बाहर लेके जाती है। अब कमरे में हम उस डेड बॉडी को देखते हैं और मैरी को डर लगने लगता है। फिर भी वो हिम्मत करके लाश के सामने जाती है। लाश के आंखों के ऊपर 2 कॉइन्स रखी हुई थी। ये शायद इसलिए है ताकि अचानक से लाश की आंखें खुल ना जाए। मैरी अब लाश की आंखों से कॉइन्स उठा के एक कॉइन उस लड़की के मुंह में डाल देती है। फिर मैरी कैमरा में एक फोटो क्लिक करती है। अचानक लाश की सर नीचे झुक जाती है और एक कॉइन नीचे गिरती है, तो मैरी बहुत डर जाती है और भाग के कमरे के बाहर जाके अपनी माँ को फोटो दिखाती है, जिसे देख के उसकी माँ कहती है ये फोटो बहुत ब्लर आया है, हम इसे यूज नहीं कर सकते, तो दोबारा मैरी को अच्छी फोटो लेने पड़ेंगे। अब एडिथ मैरी को एक स्पून यानी चम्मच देती है और फिर से कहती है कि डेड बॉडी को ऐसे तैयार करो जैसे लगे कि वो बिल्कुल जिंदा लड़की है। तो मैरी स्पून लेके कमरे में आते ही देखती है लाश कॉफिन में नहीं है, बल्कि एक चेयर पे गिटार के साथ बैठी हुई है। वो बहुत डर जाती है। तभी डेड लड़की के पिता आके कहते हैं कि शायद उनकी बेटी चेयर में ही ज्यादा जिंदा लगेगी, तो शायद उन्होंने ही अपनी बेटी को चेयर में बिठाया था। इसके बाद मैरी स्पून से लाश की आंखें खोलती है, तो हम देखते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल उलट गई है। तो मैरी स्पून की मदद से उसकी आंखों को सीधा करती है ताकि वो दिखने में बिल्कुल जिंदा लगे। इसके बाद मैरी फिर से फोटो खींचने जाती है, तो जैसे ही वो कैमरा से उस लड़की को देखती है तभी उसकी सर झुक जाती है और मैरी वो ठीक करके फिर से कैमरा में देखती है। इस बार वो लाश मुस्कुराती है। मैरी डर के बाहर देखती है तो सब नॉर्मल था, लेकिन फिर से वो कैमरा में देखती है तो बॉडी चेयर में नहीं था और चेयर अपने आप हिलने लगता है। मैरी कैमरा घुमा के पूरे रूम में लाश को ढूंढने लगती है और अचानक वो लाश को अपने कैमरा के सामने उल्टे खड़े हुए देखती है। मैरी इतना डर जाती है कि वो उस चेयर में ही बैठ जाती है। वो लाश अब मैरी को पोजेस्ट कर लेती है और मैरी का एक फोटो क्लिक करती है, लेकिन अगले ही पल हम जिंदा मैरी को कैमरे के पास खड़े हुए देखते हैं। तभी उसकी माँ अंदर आ जाती है और हम चेयर में उस लाश को ही बैठा देख पाते हैं। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही डेड मैरी की माँ फोटो देख के कहती है कि मैरी फोटो में बिल्कुल जिंदा लग रही है, तो हम जिंदा मैरी को क्रीपी सी स्माइल करते देखते हैं और अचानक वो खांसती है, तो उसके मुंह से एक कॉइन बाहर निकलती है और वो मुस्कुराती है। दरअसल ये वही कॉइन था जो पहले मैरी ने लाश के मुंह में डाला था। तो हुआ ये था कि जब डेड मैरी का लाश कैमरा के सामने उल्टे खड़ा हुआ था, तब जिंदा मैरी डर के चेयर में बैठ गई थी और तभी वो लाश जिंदा मैरी को पोजेस्ट कर लेती है और अपनी आत्मा को जिंदा मैरी के बॉडी में घुसाती है और मैरी की आत्मा को अपनी डेड बॉडी में कैद कर लेती है। तो लास्ट में जब हम लाश को चेयर में देखा था, तो
लाश के अंदर जिंदा मैरी की आत्मा थी और मैरी के बॉडी में डेड लड़की की आत्मा। इसलिए जाते टाइम उसके मुंह से वही कॉइन निकलती है जो लाश के मुंह में मैरी ने रखा था और फिर वो एडिथ के साथ चली जाती है। यहाँ ही मूवी एंड हो जाती है।